ये भी मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो कांग्रेस कहती है वो करती है, मोदी की तरह जुमले नहीं सुनाती। बाहर क्या गया है, अगर इन लोगों में दम है तो सोमवार को राहुल जी को लोकसभा में बुलाएं। सत्य की जीत है, सत्यमेव जयते बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी झूठों की सरकार है। झूठे जुमले छोड़ के उन्हें लोगों को अपने पक्ष में किया था। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड टीवी। इस वक्त मौजूद हैं इंडियन कांग्रेस के यहाँ पर, जहाँ पर मंत्रियों लोग से बात करेंगे कि क्या जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें राहुल गांधी पर आरोप लगा था मोदी सरनेम को लेकर, उनको 2 साल के लिए कार्यवाही भी रोक दी गई थी और उनका जो लोकसभा सदन था वो भी स्थगित कर दिया गया था। तो आइए जानते हैं कितना खुशी का माहौल है। हेलो सर, अपना नाम बता दीजिए। मैं नार सिंह संधू जी, पूर्व प्रदेश जनरल सेक्रेटरी हरियाणा प्रदेश जी। तो अभी जो खुशी का माहौल है, किस तरह ब्याह करना चाहते हैं आप? देखिए, सत्य की जीत है, सत्यमेव जयते। मोदी सरकार ने एक परवकंडा रच के अपना आदमी को कोर्ट में खड़ा करके राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कराने का जो काम किया था, और उसकी सज़ा जो 2 साल जो को कोर्ट चाहता था उसमें कुछ कम भी कर सकता था, लेकिन प्रेशर में कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने 2 साल की जो सज़ा दी थी, क्योंकि इनको पता था कि 2 साल की सज़ा में इसकी सदस्यता जा सकती है। तो उसको लेके कल कोर्ट में सत्य की जीत हुई और पार्टी के सभी छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता को बहुत खुशी है। और हमारे राहुल जी दोबारा से अपनी आवाज़ को, जैसे बुलंद आवाज़ पहले से पार्लियामेंट के अंदर उठाते थे, अब उससे भी बुलंद आवाज़ बन के आएंगे और उससे भी बुलंदियों से आवाज़ उठाएंगे। तो क्या इस बार जो राहुल गांधी जी हैं पार्लियामेंट सेशन में और न्यू हिंसा हो गए जैसे मणिपुर, इस पर मुद्दा उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। मणिपुर का मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है उसमें। देखिए, मणिपुर पिछले 100 दिन के करीब हो गया है, मणिपुर जल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी उस पर आके एक भी बात नहीं, पार्लियामेंट में आके कोई बात नहीं कर रहे, पार्लियामेंट में आ भी नहीं रहे हैं, और आके अब मणिपुर एक देश का हिस्सा है और वो हमारे राजा है। राजा को चाहिए कि देश में कहीं पे भी छोटी मोटी भी जो घटना हो तो उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। वो एक हिस्सा, जो एक प्रांत है, वो जल रहा है, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, लोग आपस में कत्लेआम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा राष्ट्रपति को आगे आके उसमें राष्ट्रपति शासन लगा के और मिलिट्री के हवाले प्रांत को कर दिया जाए, कि जिससे कि वहाँ के लोगों के जो जनमानस हैं वो अपनी ज़िंदगी आराम से बसर कर सके। अच्छा, तो ऐसा माना जाता है जो एन बिरेन सिंह हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन वो दे नहीं रहे, क्या वजह हो सकती है इसका? उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी का हाथ है, वरना इतनी जो उस घटना जो प्रदेश के अंदर है, मुख्यमंत्री को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति ने या गवर्नर ने उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए और उनको गद्दी से हटा के, मैंने पहले भी कहा था, राष्ट्रपति शासन लगा के वहाँ पे मिलिट्री शासन लगा देना चाहिए। अच्छा, तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो वहाँ पर लोगों को क्या सुविधा मिल पाएगी पहले से बेहतर? देखिए, सबसे पहले तो लोगों की जान माल की सुरक्षा का सबसे पहले मुद्दा है। लोगों को जान माल सुरक्षित हों, तो अपने घरों में सुरक्षित से रहे, लोग अपना व्यापार, अपनी दुकान, अपना जो भी उनका कारोबार है उसको चला पाएँ भली भांति, और वो अपना गुजार बरस कर सकें, जिससे वो अपने बच्चों का भी पेट पालन कर सकें और अपना भी पेट पालन कर सकें। अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रही है, इसमें किस रणनीति के तहत कांग्रेस उतरेगी? क्योंकि कई राज्यों में देखी गई है कि जीत भी दर्ज करी है, कर्नाटक, फिर से हिमाचल जैसे राज्यों में, तो इस पर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का ग्राफ जो है वो काफ़ी बड़ा हुआ है। आगे जितने भी स्टेट के अंदर चुनाव होंगे, कांग्रेस उसमें बहुत ही भारी जीत हासिल करेगी और लोगों का मोह भंग बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी झूठों की सरकार है। झूठे जुमले छोड़ के उन्हें लोगों को अपने पक्ष में किया था, लेकिन वो अपनी किसी भी बात पे वो कायम नहीं रह पाए, जो कि वो एक झूठे साबित हुए हैं। लोगों को बीजेपी का काम क्या है? भाई से भाई लड़ाना, बेरोजगारी पे बात नहीं करना, प्रांत से प्रांत को लड़ा देना, धर्म के धर्म से लड़ा देना और अपनी राजनीति को चमकाना। अब लोग समझ चुके हैं कि बीजेपी ये दंगे करा के राजनीति में
अपने सत्ता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अब लोग उनके बहकावे में नहीं आएंगे। लोग समझ चुके हैं और इसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हमारे राहुल गांधी जी देश की बागडोर संभालेंगे। इस पे हम एक ही व्यू देंगे कि ये अच्छाई की जीत है, बुराई हार गई है। अच्छाई जीत चुकी है। जो उन पर एलिगेशन लगे थे वो ख़त्म हो गए हैं, सच्चाई की जीत हुई है और लोग जश्न मना रहे हैं। तो इस 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस किस रणनीति के तहत उतरेगी? बिल्कुल, मैं कांग्रेस की रणनीति तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने समाज की रणनीति बता सकता हूँ। आज DNT समाज, पूरे इंडिया का DNT समाज की जहाँ मीटिंग थी सभी स्टेट्स की, और जो हमारे DNT कोऑर्डिनेटर हैं सरिस्माला जी, उनके साथ मीटिंग थी और सभी लोगों ने इंडिया के अलग अलग स्टेट से आके उनको विश्वास दिया है कि हम सभी जितने भी लोग हैं हम आपका साथ देंगे और DNT की सपोर्ट करेंगे, DNT वाले टोटली सपोर्ट करेंगे। उसका रीज़न ये है कि जो BJP है वो तो एक ही चीज़ पे चल पी, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र के नाम पे क्या हो रहा है? मणिपुर में क्या हुआ है? यहाँ अभी दिल्ली के आसपास क्या हुआ, न्यू में क्या हुआ? और एक इतना ही नहीं है, बहुत कुछ हो रहा है जो लोगों को धीरे धीरे समझाएगा। लोग अभी दोबारा कांग्रेस को चाहने लगे हैं, लोग कांग्रेस की सपोर्ट करेंगे। और मेरा नॉन पॉलिटिकल संगठन है, मैं पार्टी का वर्कर नहीं हूँ। और एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, मेरा कोई जो संगठन है नॉन पॉलिटिकल है, मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ। लेकिन जो लोगों के व्यू हैं वो आज कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं और कांग्रेस स्पष्ट सरकार बनाने वाली है केंद्र में। अच्छा, तो कांग्रेस इस बार क्या रणनीति के मतलब क्या फंड लाएगी लोगों के लिए? देखो, कांग्रेस फंड ला रही है जो लोग पछड़े हुए हैं, ज़्यादातर जो समाज है ना, जो पछड़े हुए वर्ग हैं, जैसे DNT हो गया, जहाँ SC समाज हो गया, जहाँ जो वो लोग जिनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, उन लोगों के लिए आज मैंने सुना है कि कांग्रेस बहुत कुछ एक्स्ट्रा बना रही है। उनके लिए योग अलग बना रही है, उनके लिए अपना संगठन अलग बना के, उनके लिए कुछ बकरी छोटी कमेटियाँ बना के उन लोगों को कुछ विशेष देने की तैयारी चल रही है। और ये भी मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो कांग्रेस कहती है वो करती है, मोदी की तरह जुमले नहीं सुनाती। अच्छा, तो BJP के आपको कोई भी फंड नहीं मिलते हैं? मतलब योजना जो उज्ज्वल योजना हो गया ये सब नहीं मिलता? अब पंजाब में जाके देखो, मैं पंजाब के बारे में बता सकता हूँ और जो साथ में स्टेट्स हैं मैं उनके बारे में बता सकता हूँ। हमारे पंजाब में सबसे घटिया, अब तक की सबसे घटिया सरकार है वो आम आदमी पार्टी की है, जो भगवंत मान सिंह हम सबसे घटिया सरकार पंजाब में अब तक की मेरे जीवन में। और मैं अपने जीवन में ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो BJP की सरकार केंद्र में चल रही है वो इतनी घटिया है कि जो SC समाज है, जो दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए महंगाई देखो कहाँ तक चली गई, सिलेंडर कहाँ से कहाँ चला गया, पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया, बहुत कुछ हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए लोग मोदी से अपना मन कराने लगे। जो फ्री में बिजली देती थी वो नहीं दे रही है क्या? कौन? वही आम आदमी। अरे भाई 200 यूनिट तो पहले ही मिलता था। 200 यूनिट वो तो पहले ही मिलता था। जो BJP सरकार ने हर स्टेट में अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है ना, वो मैनिफेस्टो पे है ना पूरी नहीं उतर रही। अच्छा, बात हरियाणा की हो, किसी भी स्टेट की लेके चलो, वो जो मैनिफेस्टो लागू करेगी तो ये समझो भाई कुछ उनके हक में जाएगा, गरीबों के हक में जाएगा। कुछ इनकी नीतियां हैं ये तो फॉलो कर देते हैं, गरीबों तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाती। अच्छा, हाँ। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हो ठीक नहीं है? नहीं, पता है क्या है, आप है ना बिल्कुल डीपली एक बार रीड करके देखो, आपको काफ़ी सारी नॉलेज आ जाएगी। किसी भी लोगों से पूछने की बहुत कम जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। तो उसमें 3 तलाक जैसे बात रखी गई है, फिर से आपका इस प्रॉपर्टी पर नाम पर है, उस पर भी करा गया लड़की लोग को, तो इस पर क्या? ये पता है क्या है, ये 3 तलाक का है जो मुद्दा, ये कोई वो नहीं है इनका। एक मान ले है ना, ये बातें है ना बोलने तक ही सीमित है। ठीक है, दूसरा ये क्या है, ये जो इनकी नीतियाँ चली हुई है, अच्छा, कभी स्टेट में जैसे हमारे हरियाणा के अंदर फैमिली ID है या और कोई ID है, अब गरीब आदमियों के पास 1,000 रुपये जैसे पैन कार्ड पे लगा दिए इन्होंने। अच्छा, गरीब आदमी के पास टाइम है नहीं, उनको पता ही नहीं है। अब लोन लेने के लिए कोई गरीब आदमी जाता है ना, तब पता पड़ता है भाई ये पैन कार्ड लागू करवाना ज़रूरी है, तब पता पड़ा उन लोगों को, तो बता पलंटी लग गई। अब 10 दिन उनको 10 दिन में 1 दिन दिहाड़ी जाते हैं, मजदूरी जाते हैं, तो 10 दिन की तो उनकी ऐसी ही चली गई, महीने में 2, 4, 5, 7 दिहाड़ी लग गया, 4 तो ऐसे ही चले गए। तो घर का एक मेंबर हरियाणा के अंदर डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए चाहिए। अब कांग्रेस सबसे लार्जेस्ट पार्टी है भाजपा के बाद,
तो जो भी इंडिया गठबंधन बना है, कांग्रेस निश्चित तौर से लार्जेस्ट पार्टी रहेगी और इस कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी जी रहेंगे। अब राहुल गांधी जो निर्णय लेंगे वही सब लोग निर्णय लेंगे। अच्छा, तो अपने मैनिफेस्टो में जो राहुल गांधी जी हैं वो क्या मैनिफेस्टो में क्या रखेंगे ऐसा जो लोग लोभित होकर उनको वोट देंगे? नहीं, लोभित हो वोट देने की बात नहीं है। यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी को जो सच्चाई की बात कर रहे थे लोकसभा में, अच्छा। जिसके तहत उनको डिफीट किया गया, लोकसभा से रणनीति के तहत बाहर किया गया। अच्छा। राहुल जी का सबसे पहला क्वेश्चन था कि जो अडानी जी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया आया वो कहाँ से आया, और वो प्रश्न उनका चुनाव तक जारी रहेगा। अच्छा। लेकिन उनके पास तो प्रूफ भी नहीं ना था, प्रूफ देते तो उनको पास प्रूफ तो पेश कर रहे थे, कुछ सुना नहीं उनकी बात। अच्छा, उनका पेश करा हुआ सुना नहीं गया, किसी ने सुना नहीं। उसके पुराना केस को खोल के उनको डिफीट कर दिया गया, हटा दिया गया। हाई कोर्ट मैंने जो भी था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद ये लगा कि लोगों की न्यायपालिका पर भी आस्था है और न्यायपालिका है। तो क्या जो कांग्रेस है, नू हिंसा हुआ है, अभी मणिपुर हिंसा, इस पर पार्लियामेंट में बात करेगी? बिल्कुल बात करेगी, काहे नहीं की बात करेगी। बात ये लोग बहस करने से भाग रहे हैं, बहस कहाँ कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को इसीलिए तो बाहर किया गया है। अगर इन लोगों में दम है तो सोमवार को राहुल जी को लोकसभा में बुलाएं। तो जैसे कि आपने देखा, तमाम तरह के मंत्रियों से बात किया, उनके सदस्य से बात किया, इंडियन कांग्रेस के जो भी पार्टी के अध्यक्ष थे उनसे बात किया, तो पता चला कि जो हमारे राहुल गांधी जी हैं उन पर झूठ का आरोप लगा दिया गया था। पहले वाले जो मुकदमा दायर था उस पर लगाया गया था। और अब जानने की ये भी कोशिश करें कि जो लोकसभा चुनाव था 2024 का, उसमें किस रणनीति के तहत बात करेंगे, किस रणनीति के तहत अपने चुनाव में उतरेंगे। तो साफ आपको देखने को मिलेगा कि इस बार कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है। जिस तरह से बात कर रहे हैं उनके मंत्री लोग, अब देखने को तो यही मिलेगा। अब चुनाव के बाद ही पता लगेगा कि क्या लगता है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें द ग्राउंड टीवी और शेयर करें। धन्यवाद।